वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास 12। आप पढ़ रहे हो प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। इसमें आपका ये टॉपिक आज है। आप इसमें क्या पढ़ेंगे? प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स में ये सोल्स जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम अबव मेंशन मेथड्स कंटेन इम्प्योरिटीज, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं 2 मेथड टाइप्स में। इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं, एक सोल्युबल इम्प्योरिटी। इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो रिमूव करते हैं बाय फिल्ट्रेशन से। अरे इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं रिमेन्स ऑन फिल्टर पेपर, और जो कि फिल्टर पेपर पर बचे रहते हैं, और जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। और सोल्युबल इम्प्योरिटी जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कोलाइडल में। वास्तव में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एसेंशियल होते हैं किसके लिए? स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसमें जो प्रेजेंस होते हैं एक्सेस रिजल्ट में कोगुलेशन में ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसमें मेथड्स होते हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर रिमूविंग सोल्युबल इम्प्योरिटीज़। एक डायलिसिस होते हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं। डायलिसिस में क्या होते हैं, यह मेथड जो होते हैं बेस्ड होते हैं फैक्ट पर, जो क्या डिफ्यूजन होते हैं इम्प्योर सॉल्ट में जो थ्रू होते हैं पर्चमेंट मेम्ब्रेन पार्टिकल से प्योरिटीज़ के एंड डिस्पर्स फेस में सोल के, जिसमें क्या होता है डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन्स होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है सोल्युबल इम्प्योरिटी जैसे हो गया आपका केन शुगर, यूरिया, आयन से सब पास होते हैं मेम्ब्रेन में, वाइल कोलाइडल पार्टिकल्स में और स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। यह जो प्रोसेस होते हैं सेपरेटिंग का सब्सटेंस का कोलाइडल स्टेट में फॉर्म होते हैं दोज प्रेजेंट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में स्टेट में, जो कि हेल्प करते हैं फाइन मेम्ब्रेन को, जिसको हम ना जानते हैं डायलिसिस एंड मेम्ब्रेन एज डायलिसर्स। यह मेथड जो होता है सोल में टेकन लिया गया पर्चमेंट पेपर पर लेते हैं एनिमल मेम्ब्रेन बैग एंड प्लेस्ड होते हैं रनिंग वाटर में। सोल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं ग्रेजुअली डिफ्यूज होते हैं दैट इज गोइंग इन द रनिंग वाटर एंड फिल्टर्ड एंड द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन रिमेन बैग में होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि डायलिसिस कैन बी फास्टेंड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो फिल्टर्ड होते हैं आउटसाइड द पर्चमेंट बैग के, पर्चमेंट बैग के बाहर की साइड फिट होते हैं। इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल्स मूव करते हैं उसके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, मीन्स आउटसाइड विथ वाटर। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस शो होता है इसमें, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। हॉट डायलिसिस में क्या होता है, हॉट वाटर जो भी यूज करते हैं डायलिसिस में, तो डायलिसिस कॉल्ड द हॉट डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म होते हैं यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स होते हैं पेपर नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर। यह साइज पोर्स होते हैं अल्ट्रा फिल्टर्स में पेपर में सच दैट कोलाइडल पार्टिकल्स आर रिटेन्ड on filter paper, while impurities pass through ultrafiltration are prepared by the reducing the size of pores of ordinary filters paper। अब इसमें क्या होते हैं, फॉर दिस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज केप्ट इन कोलाइडल विच इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन द मिक्सचर अल्कोहल एंड ईथर का होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोलाइडल सिस्टम की, सम प्रॉपर्टीज़ आर गिवन बिलो। फिजिकल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी साइज जो होती है डिस्पर्स स्पेस की रेंज होती है 1 से लेकर नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक। और नेचर क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, हेट्रोजेनियस होते हैं नेचर में, कंसिस्ट होते हैं 2 डिस्टिंक्ट फेज दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन फेज। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूट पार्टिकल्स की, डिफ्यूजिबिलिटी स्लोली होती है थ्रू द पर्चमेंट पेपर से। फिल्टरेबिलिटी क्या होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, रेडली क्या होते हैं पास होते हैं थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, एज द साइज ऑफ पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर इज लार्जर देन द कोलाइडल पार्टिकल्स। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज कोलाइडल पार्टिकल्स एंड दे डू नॉट सेटल डाउन बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल साइज। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी जो होते हैं लाइफोवोलिक सोल्स की ये ऑलमोस्ट सेम होता है दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। एंड सरफेस टेंशन जो होती है इसकी लाइफोवोलिक कोलाइड्स के ऑलमोस्ट सेम होती है प्योर सॉल्वेंट की तरह ही, वाइल सरफेस टेंशन ऑफ लाइफोफिलिक कोलाइड्स जो होती है लेस होती है प्योर सॉल्वेंट में। विजिबिलिटी क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन नेक्ड आइज। ठीक, इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हम। सरफेस एरिया एंड द एब्जॉर्प्शंस क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो पार्टिकल्स की होती है कोलाइडल स्टेट में वेरी लार्ज होते हैं ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया होते हैं कोलाइडल सिस्टम में, सो करते हैं एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस में। शेप एंड कलर क्या होते हैं, शेप ऑफ कोलाइडल सिस्टम डिपेंड होते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट पर।
एब्जॉर्व करते हैं स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज में। एंड वेवलेंथ जो होती है एब्जॉर्व होती है स्कैटर्ड लाइट को डिपेंड होती है साइज पर, शेप पर पार्टिकल्स के। अगर इंक्रीज करेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स तो वेवलेंथ एब्जॉर्व होगी लाइट की इंक्रीज, वेवलेंथ स्कैटर लाइट डिक्रीज करेगा। तो इसलिए कलर चेंज होते हैं टू वायलेट बिकॉज यह रेड कलर जो होते हैं गोल्ड सोल में चेंज होते हैं ब्लू में आफ्टर कोगुलेशन। तो इसीलिए क्या होते हैं, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल जो सोल के होते हैं एसोसिएट होते हैं बिगर में पार्टिकल्स में आफ्टर कोगुलेशन में। तो कलर जो होते हैं कोलाइडल सिस्टम के डिपेंड होते हैं मैनर में जो कि लाइट स्कैटर्ड पर होते हैं, सिस्टम इज ट्रांसमिटेड होते हैं व्यूवर में। फॉर एग्जांपल जैसे डाइल्यूटेड मिल्क गिव अ ब्यूलिश थिंग्स में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंडिंग होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में। इसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलाइडल सिस्टम का स्मॉलर पार्टिकल होता है एग्रीगेट टू द फॉर्म बिगर पार्टिकल्स कोलाइडल्स डायमेंशन से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन जो इसमें कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट फर्स्ट ऑब्जर्व कब किए थे, फैराडे ने किए थे, लेकिन स्टडी डिटेल इसने टिंडल ने किया था। जब इसमें बीम इंस्टेंस लाइट जब इससे इंसिडेंट होती है सॉल्यूशन में तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट को, जो कि अपीयर होते हैं क्लियर दिखते हैं। बट जब यह ऑब्जर्व किया जाता है डिस्पर्शन राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम से, तो यह अपीयर होता है परफेक्टली ब्लैक कलर दिखता है। ऑन द अदर हैंड जब बीम ऑफ लाइट पासिस होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में तो स्कैटर्ड ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में होते हैं, पाथ ऑफ लाइट के बिकम्स विजिबल होते हैं ऑल एंगल्स पर। और जब लाइट बीम को सीन करते हैं डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट पे तो एक क्या होता है, ब्राइट कोन ऑफ लाइट जो विजिबल होती है जिसको हम टिंडल कोन कहते हैं। टिंडल बीम जो होते हैं टिंडल लाइट होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलाइडल सॉल्यूशन का जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट ड्यू टू वेरी साइज ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स की होती है इसलिए स्कैटर्ड नहीं करती। देयरफॉर व्हेन लाइट पासेस इन डार्क रूम इट्स पाथ अपीयर ब्राइट। जब लाइट क्या होती है पास करते हैं डार्क रूम से तो और क्या दिखाई देती है, लाइट ब्राइट दिखाई देती है बिकॉज डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स इन द एयर स्कैटर लाइट। इन द सिमिलर मैनर क्या होता है, जब लाइट रे फॉल होती है कोलाइडल पार्टिकल्स में तो फर्स्ट एब्जॉर्ब करती है लाइट को पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑफ स्कैटर, कहाँ से, सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स से। रीजन क्या होता है, पाथ बिकम विजिबल। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटरिंग लाइट की क्या होती है, टिंडल इफेक्ट जो इसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर जो होती है रिलेटेड होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर हो रही है 1/λ4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सिंस वेवलेंथ वायलेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लाइट ऑफ स्मॉलेस्ट होते हैं, स्कैटर्ड इज हाईएस्ट होते हैं, वाइल जब स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की लोवेस्ट होते हैं टू द लार्जर वेवलेंथ के कारण। फॉर द रीजन स्काई एंड ओशन आर द सीन इन ब्लू कलर। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं फेज में, लार्जर द साइज होते हैं पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज में, ग्रेटर होते हैं मैग्नीट्यूड इसकी स्कैटरिंग के। ड्यू टू द दिस फैक्ट फीलिंग सोर्स स्कैटर मोर लाइट होते हैं। डिफरेंस क्या होते हैं इनके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडिसेंस के बीच डिस्पर्जन फेज क्या होते हैं, या ग्रेटर होते हैं डिफ्रेक्शन डिफरेंस होते हैं बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और डिस्पर्जन फेज में। एंड डिस्पर्जन मीडियम ग्रेटर होते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट की, ठीक। टिंडल इफेक्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं फॉलोइंग फिनोमेना, जैसे ब्लू कलर स्काई हो गया, ब्लू कलर ऑफ ओशन हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट रे पाथ इन डार्क रूम, एमुलेशन ऑफ लाइट पाथ ऑफ प्रोजेक्टर हो गया, एमुलेशन ऑफ लाइट पाथ थ्रू बाई सर्कसेस हो गया, ये सब हो गया। काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जिसको हम ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। यह एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट को पोलन ग्रेन्स पर सस्पेंडेड किए थे उन्होंने वाटर को, दिस कंटिन्यूसली मोशन दिखा रहा था, जो मोशन हो रहे थे वो आपके जिग जैग वे में हो रहे थे। जब डिस्कवरी के बाद उन्होंने क्या पाया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो थे वह ऑब्जर्व किए थे पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं कोलाइडल में, आल्सो शो करते हैं रेगुलर मोशन जिग जैग वे में लाइक पोलन ग्रेन्स के जैसे। ऑनर ऑफ रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था रैंडम मोशन करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, नेम ऑफ ब्राउनी मूवमेंट, ठीक। तो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, इसको आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।